मानव नेत्र मूल्यवान है, सुरक्षा ही इसका समाधान है। अगर चिकित्सकीय उपचार से न हो पाए इलाज, सर से जानना चाहेंगे कि सर दृष्टि बाधा निवारण सप्ताह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में जो है ये आखिर है क्या चीज? यदि आपको दृष्टि से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप तुरंत नमस्ते 91.2 NIVH हलोदून में मैं अमित रंजन। आज एक खास प्रोग्राम प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, दृष्टि बाधा निवारण सप्ताह, और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एक खास विशेषज्ञ। सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर जैसे महान हस्ती से बातचीत करना मेरे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। सर के लिए मैं 2 पंक्ति अवश्य कहना चाहूंगा। मानव नेत्र मूल्यवान है, सुरक्षा ही इसका समाधान है। अगर चिकित्सकीय उपचार से न हो पाए इलाज तो फिर पुनर्वास ही इसका एक आखिरी आयाम है। तो चलिए सर से ही जानते हैं सर का परिचय। सर प्लीज आप अपना नाम हमारे श्रोताओं को बताइए और आप संस्थान में किस पद पर कार्यरत हैं वो भी इनको प्लीज बताइए। धन्यवाद अमित जी। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार केन है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान देहरादून में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पिछले लगभग 15 साल से अपनी सेवा इस संस्थान को प्रदान कर रहा हूँ। मैं डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च में बीएड, डीएड और एमएड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और साथ में अभी एक सेंटर फॉर लो विजन है, उसका अभी एडिशनल इंचार्जशिप मेरे पास है। सर से जानना चाहेंगे कि सर दृष्टि बाधा निवारण सप्ताह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में जो है ये आखिर है क्या चीज? अमित जी बताना चाहूंगा आपको कि बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ऐसा नहीं है कि ये इनिशिएटिव अभी लिया गया है जी। ये 1960 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और अमृत कौर, उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि क्यों ना भारत के अंदर जो दृष्टि बाधिता है उसके उपचार रोकथाम के लिए कुछ कार्य किया जाए जी। तो 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी ने और अमृत कौर ने दोनों ने मिलकर इस पर कार्य करना शुरू किया जी। और एक सप्ताह के रूप में इसे अडॉप्ट करने के लिए WHO ने भी इनिशिएट किया, और WHO ने 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक इसे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, दृष्टि बाधा निवारण सप्ताह के रूप में इसे सेलिब्रेट करने का प्रयास किया। भारत सरकार की भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। 1976 में जी। भारत सरकार द्वारा एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम चलाई गई जी। जो कि दृष्टि बाधिता को खत्म करने के लिए, दृष्टि बाधिता को कम करने के लिए, इसके लिए बड़े अच्छे इनिशिएटिव किए गए जी। उसमें भारत सरकार ने एनजीओ के साथ मिलकर एनजीओ को स्ट्रेंथन किया, अलग अलग जगह पर ऐसे सेंटर स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जहां पर सामान्य व्यक्ति जाकर अपने आंखों को दिखा सकता है, उनका उपचार करा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विशेष प्रकार की ट्रेनिंग का प्रावधान दिया गया है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम में शुरू की गई 1976 में, बाद में जाके उसमें थोड़ा सा चेंज करके स्टेट और सेंटर के साथ में सेंटर 60% और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 40% का योगदान दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार 90% और 10% का प्रोविजन रखा गया कि 90% सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा और 10% राज्य सरकार द्वारा उसको पैसा दिया जाएगा ताकि दृष्टि बाधिता को कम किया जा सके। बिल्कुल सर। और सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे NIPVD के अंदर विशिष्ट शिक्षा विभाग में जो लो विजन सेंटर है जिसे अल्प दृष्टि केंद्र के नाम से जाना जाता है, सर इसमें किस प्रकार के कार्य होते हैं और उन कार्यों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आप सबकी तरफ से क्या क्या पहल किए गए? ये जो सेंटर फॉर लो विजन है NIPVD का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। शायद ही इंडिया के अंदर किसी नेशनल इंस्टीट्यूट ने या किसी सेंटर ने इस तरह के सेंटर फॉर लो विजन को एस्टेब्लिश किया है जी। इस सेंटर फॉर लो विजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चे हैं उनके विजन को असेसमेंट करा जाए ताकि हम लोग ये देख सके कि कहीं बच्चे को किसी चीज के विजन से रिलेटेड समस्या तो नहीं है।
ये केवल लो विजन बच्चों के लिए नहीं बल्कि ये उन सब लोगों के लिए है जो हमारे आसपास के समुदाय में रहते हैं, ताकि अगर उन्हें कोई विजन से रिलेटेड, दृष्टि से रिलेटेड कोई समस्या है तो उस समस्या के लिए वो वहां पर कंसल्ट कर सके। इस सेंटर फॉर लो विजन के अंदर हम लोगों ने 2 बेसिक फंक्शंस रखे हैं। पहला, हम लोगों ने क्लिनिकल असेसमेंट रखा है, जिसके लिए हमारे पास विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ आते हैं। वो आकर नेत्र विशेषज्ञ ये देखते हैं कि भी किस तरह से अगर किसी व्यक्ति के आई में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हैं, अगर उसका चिकित्सीय उपचार किया जा सकता है तो उसका चिकित्सीय उपचार के लिए उन्हें रेफर कर दिया जाता है अस्पताल में। और यदि उन्हें कोई इस तरह की समस्या है कि वो बच्चा चिकित्सीय उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो सकता है तो उसे पुनर्वास के लिए हमारे पास भेज दिया जाता है। फिर हम उसका फंक्शनल असेसमेंट करते हैं। उस फंक्शनल असेसमेंट के थ्रू हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकता है, किस प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है, कौन कौन से ऐसे कलर्स हैं या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस पर बच्चा ज्यादा फोकस करता है, ताकि उसकी कलर सेंसिटिविटी, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी को हम लोग देख सके और उसी के आधार पर हम उसके पुनर्वास का कार्य शुरू करते हैं। आम व्यक्ति जो कि समाज में रहते हैं, हमारे समुदाय में रहते हैं, हमारे संस्थान के आसपास रहते हैं, वो सब लोग हमारे यहाँ पर आते हैं और ये एक तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। इसमें हम लोग उनसे किसी भी तरह का कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं। और हम लोग क्योंकि क्लिनिकल एक्टिविटीज को नहीं करते हैं तो इसके लिए हमने स्वामी विवेकानंद नेत्रालय के साथ एक MOU किया हुआ है, ताकि वहां से हमें जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उसके बारे में वहां से हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं ताकि वो मेडिकल असेसमेंट कर सके, ताकि उनका क्लिनिकल असेसमेंट हो सके। सर, जब हम क्लिनिकल असेसमेंट और रिहेबिलिटेशन असेसमेंट की बात करते हैं तो क्लिनिकल असेसमेंट में उस बच्चे के विजन और दृष्टि से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन कर लिया जाए, लेकिन जैसे हम रिहेबिलिटेशन असेसमेंट अप्रोच पे पहुंचते हैं तो वहां पे सर क्या आपके माध्यम से आदर्श विद्यालय, TCAB और विशिष्ट शिक्षा विभाग में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोई गाइडलाइंस है जो वहाँ के विशिष्ट शिक्षक तक आप पहुँचा सके, जिससे उन बच्चों को विद्या अध्ययन में सुविधा पहुँच सके और वो स्टडी का भरपूर आनंद उठा सके? अभी तक क्योंकि आपने जिन 3 यूनिट के बारे में बात की है, उन तीनों यूनिट के बारे में, चाहे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडल्ट ब्लाइंड हो या मॉडल स्कूल हो, ऑलरेडी सर्टिफाइड विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, चाहे वो ब्लाइंड बच्चे हो या लो विजन बच्चे हो। मगर अभी बड़ा सरप्राइजिंगली हम लोगों ने 2-3 केसेस ऐसे आए हैं जो लो विजन बच्चे थे, अभी जो हमारे लो विजन सेंटर में आए और लो विजन सेंटर में आके उनकी विजुअल एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हुई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव है। हमारी जो ट्रेनिंग है, जो फंक्शनल विजन असेसमेंट के बाद जब हम जो ट्रेनिंग देते हैं तो बड़ी इफेक्टिव है कि बच्चे की विजुअल एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है और विजुअल एफिशिएंसी इंप्रूव होने से बच्चों के रिहेबिलिटेशन बड़े आसानी से हो जाता है। उनकी जो पढ़ने और लिखने की क्षमता है वो काफी अच्छी हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी ऐसे लो विजन बच्चे हैं जो TCAB में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में या मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो हमारे यहाँ जरूर रहें, फंक्शनल असेसमेंट कराएं अपना। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो विजन ट्रेनिंग भी हम लोग उन्हें देंगे ताकि उनकी विजुअल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। और सर, प्रोग्राम के अंत में हम चलते हैं कि अल्प दृष्टि से संबंधित आपका कोई संदेश हो जो आप समाज, सोसाइटी और हमारे प्रशिक्षणार्थियों को देना चाहें। दृष्टि भगवान की दी हुई एक असीम कृपा है। यदि आपको दृष्टि से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप तुरंत चिकित्सीय परीक्षण कराएं और कोशिश करें कि अगर किसी प्रकार की कोई दृष्टि समस्या है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है तो आप पुनर्वास की तरफ अग्रसरित हो। और ये कोशिश की जानी चाहिए कि आप उस पुनर्वास से रिलेटेड प्रशिक्षण को लगातार ले, ताकि जो दृष्टि से रिलेटेड समस्याएं हैं या किसी भी प्रकार की दृष्टि समस्या है उसका प्रभाव आपकी जिंदगी में ज्यादा ना पड़े। और जो दृष्टिवान हमारी पॉपुलेशन है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो नेत्रदान करें। नेत्रदान महादान होता है, ताकि अगर आवश्यकता पड़ने पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को दृष्टि मिल जाए, तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही जरूरतमंद संदेश सर के द्वारा। यदि कोई दृष्टिवान व्यक्ति दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नेत्र दान करे तो उनके नेत्रों से वो जिंदगी भी देखना शुरू कर दे जिनके पास
नेत्र नहीं है, उन दृष्टिवान लोगों के नेत्र से एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी देख सकता है। यही हमारे दृष्टि बाधा निवारण सप्ताह का प्रमुख संदेश है सर के द्वारा, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। और इसी के साथ चलिए हम इस प्रोग्राम को आज यहीं समाप्त करते हैं। स्वागत और धन्यवाद करना चाहेंगे कि सर आपने हमें कीमती समय दिया और आपने हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाया। सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।